अभी कुछ समय पहले आप सभी ने अपने सीडीएस के एग्जामिनेशन को फेस किया है और मैं जानता हूं कि एग्जाम के बाद आप सभी एक दुविधा के अंदर है कि अब आगे क्या करना है। और दुविधा उन बच्चों के लिए भी है जिनका एग्जाम बहुत अच्छा आ गया है, बिकॉज अब आपको एसएसबी की तैयारी करनी है। अब एसएसबी की तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दुविधा उन बच्चों के दिमाग के अंदर भी है जिनका एग्जामिनेशन इस बार ठीक नहीं गया है। मैं जानता हूं आपने बहुत मेहनत करी है, पर हो सकता है कि किसी छोटी सी मिस्टेक के कारण या आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके कारण लग रहा है कि इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप दोनों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि आगे अब हम क्या करें, बिकॉज एक रास्ता, सही रास्ता दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आपका एग्जाम अगर इस बार ठीक नहीं गया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आपने तैयारी नहीं करी, आपने मेहनत नहीं करी। ऐसा नहीं होता है कि जो बहुत मेहनत करता है केवल उसी का एग्जाम क्लियर होता है। कई बार एग्जाम क्लियर ना होने के पीछे भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कई बार होता है कि हमने कोई गलत चीज कर दी हो, कई बार होता है कि हम एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक आउट हो गए हो, कई बार ये होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में लगा कि सवाल का जवाब सही था बट बाहर आकर देखा तो लगा कि नहीं, सवाल तो गलत हो गया था। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली बात, हताश नहीं होना। देखिए, इट वाज एन एग्जामिनेशन। आपको एक सबक की तरह से लेना है कि जो गलतियां इस बार एग्जाम में करी है वो आगे जाके अपने को नहीं करना है। अब क्या गलतियां करी, क्या मिस्टेक्स करी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सीधी सी बात है, आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। तो और आज इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा कि आगे की स्ट्रेटजी होनी क्या है, कि आपको करना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है। अब मैं ये नहीं कहने वाला कि आप वापस से ABCD से तैयारी करना शुरू करो। हालांकि इस बार समय आपके पास ज्यादा है, आप समझिएगा, इस अटेम्प्ट के लिए आपको समय ज्यादा मिलता है। अब समय जब ज्यादा मिलता है ना, तो पेपर के डिफिकल्ट आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं यहां पर। इसलिए आपको तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी। बट क्या किया जाए, मेजर किन चीजों पर ध्यान दिया जाए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले। देखिए, दो तरीके के बच्चे मेरे पास हैं। पहला एस्पिरेंट जिसका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया गया है, उसे पता है कि अब आगे मुझे एसएसबी की तैयारी करनी है। दूसरा एस्पिरेंट्स वो है जिनका एग्जामिनेशन इस बार ठीक नहीं गया है, उनको पता है कि इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अभी से एसएसबी की तैयारी करने का कोई बहुत मतलब यहां पर निकलेगा नहीं। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा उन एस्पिरेंट्स के बारे में जिनका पेपर इस बार अच्छा गया। देखिए, बहुत बधाई आपको, पेपर बढ़िया गया है। आपने मेहनत करी थी, आपने जो सवाल करे वह सवाल आपने कहीं पहले पढ़े होंगे, आपने चीजों को रिवाइज किया होगा, आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे। बेसिकली इसी कारण आपका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया गया। अब अगला स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसएसबी। एसएसबी के लिए क्या करना होगा आपको? देखिए, एसएसबी, पहली 2 से 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा एसएसबी को लेकर। मैं पूरे सिनेरियो के अंदर नहीं जाने वाला कि 5 दिन का टेस्ट है आपका, 5 दिन में आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जा रहा है, इस बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं केवल ये बताऊंगा आपको कि एसएसबी के लिए अपने घर पे आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज ये है, जिन 15 ऑल क्यूज को चेक किया जा रहा है। एसएसबी क्या है? बेसिकली एसएसबी आपका पर्सनालिटी असेसमेंट प्रोसेस है। ये टेस्ट, इसमें आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाता है कि आपके अंदर वास्तविकता में वो 15 ओएल क्यूज है कि नहीं। तो पहली बात तो इन 15 ओएल क्यूज के बारे में जानो और देखो, एक कोरे कागज पे लिखो मेरे अंदर ये ओएल क्यू है कि नहीं। जो ओएल क्यूज नहीं, इनको डेवलप करने की कोशिश अपने घर के ऊपर कीजिएगा। अब कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं एसएसबी के जिसकी तैयारी आप घर पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, इसकी तैयारी घर पे करना अभी से शुरू कर दीजिए। ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या लगता है कि OIR तो किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है। एसएसबी में हर टेस्ट काम का होता है, तो अभी से OIR की तैयारी करना शुरू कर दो। इसके अलावा आप TAT की प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं, SRT की प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। दैट मीन साइक वाला पोर्शन आपका जो होता है उसकी तैयारी आपको घर पे करनी ही चाहिए। अब देखिए, घर पे तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप TAT को मगअप कर लें, आप SRT को मगअप कर लें, आप जो है आप WAT को मगअप कर लें। नहीं, ये मत करिएगा। देखिए, क्या है, वहां पर आपको जाने की कोशिश की जाएगी एसएसबी के अंदर। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, ये जानने की कोशिश वहां पर की जाएगी। तो आप ये मत कीजिएगा कि आप TAT को केवल मगअप करके चले जाते हैं। वास्तविकता में जो चीजें आपके अंदर है उसी के बेसिस पर आपको अपना असेसमेंट करना सीखना पड़ेगा, समझिएगा आपको। तो एसएसबी की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। मैं यही कहूंगा आपको, एटलीस्ट दिन में एक PPNDT लगाइए, कम से कम TAT का एक पूरा सेट लगाइए रोज। ये चीज जरूरी हो जाती है। अब इसके बाद एक चीज पे और ध्यान देना अभी से शुरू कर दीजिएगा, दैट इज योर फिजिकल हेल्थ। जी हाँ, चाहे आप गर्ल हैं, बॉय हैं, फर्क नहीं पड़ता, फोर्सेस ज्वाइन करने वाले, पेपर बढ़िया आ गया, अभी से फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर लीजिएगा। फिजिकल हेल्थ के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 1-2 घंटे जिम के अंदर जाइए। आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। तकरीबन 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको डेली करना है। जी हाँ, 1.5 किलोमीटर रनिंग कीजिएगा, कम से कम 20 पुशअप लगाइए, है ना, सिटअप्स लगाना शुरू कीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बेसिक चीजें जो करना चाहिए। बिकॉज बच्चा कई बार क्या मिस्टेक करता है कि वो मेंटल अपने आप के स्टेमिना को बढ़ाने की कोशिश तो करता है, बट फिजिकल स्टेमिना उसका काफी लूज हो जाता है। फिजिकली भी आपको फिट होना पड़ेगा। तो ये उन बच्चों के लिए मेरी एडवाइस है जिनका एसएसबी अभी आने वाला है। एसएसबी को लेकर आगे चीजें इसी चैनल के ऊपर होगी, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले। बट याद रखिएगा कि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट बनना पड़ेगा। अब मेजरली मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनका एग्जामिनेशन इस बार क्लियर नहीं हुआ। आपको क्या करना है, देखो, पहली चीज,
अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, अपना स्वयं का आत्म मूल्यांकन करो कि मेरा एग्जामिनेशन इस बार क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है। आप पेपर को देखो, ठीक है, जो हो गया वो हो गया। मैं जानता हूं बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। अपनी मेहनत करी हम लोगों ने, पढ़ाई करी, हम लोग लगे रहे, उसके बाद भी एग्जामिनेशन हमारा क्लियर नहीं हो पाया। कई रीजंस होते हैं, मैं ये कभी नहीं मानता कि जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है इस बार उसने मेहनत नहीं करी होगी, बट सही डायरेक्शन में करी है कि नहीं करी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। जो बेसिक बातें थी वो आपने ध्यान रखी कि नहीं रखी ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात आप याद रखिएगा, अभी पेपर को उठाओ और अपना खुद का री इवैल्यूएशन करो। मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी, मेरा वीक एरिया कौन सा था, अभी उठाओ पेपर, अभी पेपर को देखो और चेक करो कहां मैंने मिस्टेक कर दी ज्यादा, कौन सा क्वेश्चन मेरा सही नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस बेहतर था तो कौन सा सवाल पॉलिटिकल साइंस का मेरा नहीं हो पाया, उस टॉपिक के ऊपर काम करना मुझे जरूरी। दैट मीन्स अपने वीक एरियाज को पहचानना शुरू करो। समझिएगा, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, पैटर्न जो है पेपर का और लेवल जो है वो बढ़ता ही है, कम नहीं होता कभी भी, इस चीज को याद रखिएगा। तो अपना रीएवोल्यूशन करना बहुत जरूरी है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, क्या गलती करी मैंने, एग्जाम हॉल में जाकर मुझे क्या हो गया था, किस सवाल में मुझे ज्यादा टाइम लग गया था, कहां पर मैंने मिस्टेक्स करी। अगर लग रहा है कि इस बार मेरी गलती ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट कम लगाया, या मेरी गलती ये थी कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को अननेसेसरी 4 बार पढ़ाई कर ली उस चीज के लिए, या गलती ये थी कि मैंने कुछ टॉपिक्स को अवॉइड ही कर दिया, गलती ये रही कि मैंने सब्जेक्ट को ही अवॉइड कर दिया। कई बार बच्चा मिस्टेक करता है। अब देखो, आपने आपने इकोनॉमिक्स को अवॉइड किया था, हिस्ट्री को अवॉइड किया था, क्या किया था, अपनी मिस्टेक्स को देखो और अगली बार उस मिस्टेक्स को ना दोहराओ। इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। तो पहला स्टेप, मैं जितने भी बच्चों का एग्जाम ठीक नहीं गया उनको ये बोलूंगा, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप को देखो कि मैंने मिस्टेक्स क्या करी। उसके बाद क्या करना है, देखो इस एग्जाम के बाद एक बात आपको समझ में आ गई होगी, हालांकि ये चीज शायद कहनी नहीं चाहिए बट मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं, एक बैकअप प्लान अपना होना चाहिए, है ना। ये चीज याद रखना, अगर तुम्हारा इस बार का एग्जाम ठीक नहीं गया, समझ में आ गया होगा कि सीडीएस इतना आसान नहीं है यार, जितना लोग बोलते हैं, जितना लगता है हमको कि अरे मैं तो आसानी से क्लियर कर लूंगा, इतना आसान नहीं है। अपना प्लान भी तैयार रखो। शायद आपको लग रहा होगा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, हमको तो फोर्सेस ज्वाइन करनी। सी, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करने वाला व्यक्ति हूं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं केवल आपको ये कहूंगा कि अपना प्लान भी तैयार रखो, आप अदर एग्जाम्स को भी टारगेट करो, चाहे फिर वो सीएपीएफ एग्जाम आपका हो सकता है, चाहे आप किसी दूसरे एग्जाम, चाहे सीपीओ एग्जामिनेशन आपका हो सकता है, चाहे आप आईबी का एग्जामिनेशन देने की कोशिश कर सकते हैं, बट याद रखिएगा अपना प्लान भी तैयार रखिएगा। और सीएपीएफ एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, गो फॉर दैट, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। याद रखना प्लान भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखो क्या होता है, अभी एग्जामिनेशन में आपके 6 महीने बचे हुए हैं। अब आप ये सोच के बैठे रहे कि यार मैं तो वो 6 महीने बाद वाला एग्जामिनेशन नहीं दूंगा, इन बिटवीन बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हो सकता है बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, इनके फॉर्म्स आने वाले, इसको फिल कीजिए बेटा, अपना एक प्लान बी तैयार रखो। देखो क्या होता है ना, प्लान बी का फायदा क्या है, प्लान बी का फायदा ये होता है कि अगर आपका प्लान ए फेल हो जाता है तो आप प्रेशर के अंदर नहीं आते, आप जानते हैं कि आपके पास प्लान बी है। अरे फौज के अंदर भी सीधी बात है, एक आप अधिकारी बन रहे हैं, आप जब किसी प्लान को चूज करते हैं या आप किसी मिशन को एग्जीक्यूट करने जाते हैं, आपके पास 2 प्लान्स होते हैं, या तो प्लान ए काम करेगा या तो प्लान बी काम करेगा। वैसे प्लान ए ने काम नहीं किया तो प्लान बी काम कर लेगा आपका। तो याद रखना, अपना एक प्लान बी तैयार कर लो अभी से। याद रखिएगा, अपनी स्किल को डेवलप करना शुरू कर दो, एक प्लान भी अपना तैयार करो। इसके बाद इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे समय के दौरान, ये जो 6 महीने का समय आपके पास है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर लो। जी हाँ, इंग्लिश में आपने बहुत गड़बड़ करी, ये आप जानते हैं। और इंग्लिश में गड़बड़ इसलिए नहीं हुई कि इंग्लिश आपको आता नहीं था, ये आप जानते हैं कि इंग्लिश मुझे आता था पूरा। इंग्लिश में गड़बड़ हमने करी बिकॉज हमारे पास समय कम बचा था सर। पेपर हमको बहुत लेंदी लग रहा था कि इंग्लिश का पेपर बहुत बड़ा हो गया। बेटा पेपर लेंदी नहीं था, आपकी जो रीडिंग की स्पीड है वो स्पीड आपकी कम थी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर थोड़ी सी कमी थी, दैट्स व्हाई आपको पेपर बड़ा लग रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, समझिए इस बात को, पेपर बड़ा नहीं था इंग्लिश का। समस्या क्या थी, आपकी रीडिंग की जो स्किल है उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे समय में 6 महीने के दौरान मैं नहीं बोलूंगा कि ग्रामर के रूल्स कर रटना शुरू कर दो, नहीं, कुछ नहीं करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको केवल ये करना है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान देना है और जितना हो सके रीड कीजिए, अपने पढ़ने की क्षमता को बढ़ाइए, अपनी वोकैब को इंप्रूव कीजिए। बिकॉज इस बार जो मिस्टेक आपने करी है वो इंग्लिश में केवल ये करी थी कि आपके पास समय कम पड़ गया था। अदरवाइज इंग्लिश के क्वेश्चंस आप बना देते। तो अपनी वोकैब को इंप्रूव करो और ये जो समय मिल रहा है ना 6 महीने का लंबा समय, इसके अंदर क्या करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है। बिकॉज देखो सीधी बात है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल अगर बहुत बढ़िया है तो आपको रिटर्न में भी काम आने वाला है और एसएसबी के अंदर भी काम आने वाला है। एसएसबी में ये नंबर 1 रीजन होता है रिजेक्शन का। अगर आपका ये स्किल सही नहीं है ना तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, पहले ही चरण के अंदर आपको बाहर कर दिया जाता है। तो छोटी सी बात याद रखिएगा, इस पूरे समय में ज्यादा ध्यान अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर दो। जी हाँ, मैं क्लियरली कह रहा हूं, रीड करो, लिखना सीखो, पढ़ो चीजों को, देखो चीजों को, समझ में आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है और बोलना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक तुम्हारा कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। केवल टीवी के अंदर योगा देखने से आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी, सीधी सी बात है ना, कि योगा देख लिया टीवी के अंदर मैं फिट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, आपको योगा करना पड़ेगा।
यहां पर भी सेम है कि आपको अगर अपना स्किल ठीक करना है तो आपको बोलना पड़ेगा। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपने इस बार जो गलती की टाइम मैनेजमेंट, किसको दिमाग में रखना है। कैसे दिमाग में रखना है, अभी से ध्यान रखो कि किस तरीके से मैं सवाल को कम समय में कर पाऊं। बिकॉज देखो, मैं वो नहीं बोलूंगा कि एबीसीडी से शुरुआत से तैयारी करो, अब मतलब नहीं और सेंस भी नहीं है। आपको आता है बहुत सारी चीजें, अब आपको केवल अपनी स्पीड के ऊपर काम करना है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है, मैं क्लियरली आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको इस चीज के लिए जो सबसे बड़ा काम करना है दैट इज दी करंट अफेयर्स के साथ साथ, माफ कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगे रेगुलरली। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि अब टॉपिक्स पढ़ना आप शुरू कीजिए, आप वो कर सकते हैं, आप स्टार्ट करें जो भी करें, बट मेरी इस बात को ध्यान रखना बेटा, रेगुलरली मॉक टेस्ट लगाना है। एक मॉक टेस्ट आज से लगाना शुरू कर दो रेगुलरली। आप भी जानते हैं आपने जो इस बार मिस्टेक करी वो ये नहीं थी कि आपको सवाल नहीं आते थे, मिस्टेक क्या थी, टाइम मैनेजमेंट की कमी हो गई थी सर। एग्जाम में जाके हम घबरा गए थे सर, एग्जाम में जाने के अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। ये गलती आप ही की है, और ये गलती हमने क्यों करी, बिकॉज हमने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए थे, डर के कारण। डर यही था ना कि मॉक टेस्ट के अंदर नंबर कम आ गए तो क्या करेंगे। अब देख लो रियल एग्जाम के अंदर नंबर कब आ गए, अब क्या करोगे। तो देखो सीधी सी बात है, मॉक टेस्ट तो लगाना पड़ेंगे। और मेरी बात मान लो, बहुत फायदा करने वाली ये बात, आज से रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, बहुत फायदा होगा बेटा, रेगुलर बेसिस के ऊपर लगाओ। मुझे पता है आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ ली, अब ये इस दिमाग में चीज को रखना, इस बात के ऊपर मत टिके रहना कि मैं पूरा पढ़ूंगा सर और लास्ट में जाके मॉक टेस्ट लगाऊंगा, नहीं, ये गलती नहीं करनी। अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, बिलीव मी, बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा एक मेजर मिस्टेक यहां पर आप ये करेंगे कि आप अंत में जाके करंट अफेयर्स पढ़ने वाले, ये मत कीजिएगा, ये मत करो। आपको करंट अफेयर्स में अभी से कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। देखिए क्या होगा कि अगला जो पेपर है, मुझे लगता है पर्टिकुलरली पर्सनली अगर मैं बात करूं, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा रहने वाला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके पास 6 महीने का समय होता है तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो इस पूरे समय में ध्यान रखना है कि आपको करंट अफेयर्स के लिए कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। ये नहीं करना है कि अंत में जाके पढ़ाई कर लूंगा, मैं लास्ट में देख लूंगा, नहीं, स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग करो, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना अभी से शुरू कर लो, चीज़ों को गहराई से समझो। बिकॉज कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर्स के सवाल कई बार बेसिक से नहीं आते बेटा, वो थोड़ा डिटेल में जाके पूछ लेते हैं आपसे। तो हर सवाल आपको बनना ही चाहिए, बिकॉज ये मिस्टेक्स आपने जो लास्ट टाइम करी थी इसको रिपीट नहीं करना है। और इसके बाद वही जब मॉक लगाओगे तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है आपको कि मैं टाइम के साथ मॉक्स लगाऊं। बहुत ज्यादा मैं चीजें नहीं बताऊंगा आपको, बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अगेन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए जो अभी एसएसबी की तैयारी करने वाले, बेस्ट ऑफ लक। अपने आप को जानो, अपनी कमियों को जानो, पीपीएनडीटी कम से कम रोज एक लगाओ, टीएटी का एक्सेट लगाना शुरू कर दीजिएगा, एसआरटी का एक्सेट लगाना अभी से शुरू कर दीजिएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है और एक सही गाइडेंस के अंदर करिएगा, मन से मत करना। देखो क्या होता है, पर्सनालिटी असेसमेंट काफी आसान होता है, आपका टीएटी मैंने देखा, आपकी पर्सनालिटी को मैंने असेस कर लिया, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि उस असेसमेंट करने के बाद मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊं जिसके द्वारा आपकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सके। तो यहां पर असेसर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और देखो डरना नहीं है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, जीवन का एक अंग है फेलियर। हम कई बार फेल होते हैं, उसके बाद हम पास हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत मत सोचो। अगेन अब खड़े हो जाना है, बिकॉज जितना दुख मनाना था, शोक मनाना था, ऑलरेडी अपन ने मना लिया। अब अगला चांस हमारे पास है, समय हमारे पास ज्यादा है, चीजें हमारे पास है, मटेरियल हमारे पास है, सब चीजें हमारे पास है। अब क्या करना है, केवल हमको तैयारी करनी है ना। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है बेटा, अपने ऊपर भरोसा रखो। तो और चलिए इसी बात के साथ आप इस तैयारी को आज से शुरू कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।